हेलो बेटा, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजकुमार फिजिक्स गुरुजी एंड माय एकेडमी पीसीएस फिजिक्स प्लस मैथ्स एकेडमी वर्धा। आज की इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आइए फिर क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लेके आता हूँ। यस, तो पहले हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते। देखो यस, क्या है बेटा प्रॉब्लम, फिर बताइए। तो ये प्रॉब्लम है बेटा 10th वाला कि इफ अगर y इक्वल टू 5 टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 5, तो देन फाइंड dy बाई डी एक्स। फिर से बताइए कि अगर y इक्वल टू क्या है 5 टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 5, तो फाइंड करो dy बाई डी एक्स क्या। चलिए मैं आपको आंसर पे बेटा लेके आता हूँ। ओके, इसको हम डिटेल में देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। सारे बेटा प्रॉब्लम्स में बहुत पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में बता रहा हूँ आपको। ओके, उसको रिवाइज करो दो दो तीन तीन चार चार टाइम्स। ओके यस, और अगर कोई डिफ़िकल्टी है then I have already told you that if you find any difficulty you can comment in the comment box and definitely I will try to find the solution of your difficulty in detail. Okay, actually I explain in detail, so there is definitely as per my view I don't give anything left, so definitely there wouldn't be any kind of difficulty you find, but still if you are having that kind of difficulty definitely you can comment in comment box and I will solve that. Okay बेटा, तो चलिए फिर अभी हम आ गए बेटा 10th के इस पे आ गए 10th के सॉल्यूशन में। यस, तो देखिए फिर क्या हमें दिया है। तो हमें दिया है बेटा कि 10th वाला गिवन y इक्वल टू 5 टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा ये जो हमें स्टेप दी है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग लेंगे बेटा दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो हमने यहाँ लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड में लॉग लेके तो क्या मिलेगा बेटा, फिर बताओ। अगर दोनों साइड में हम लॉग लेते हैं तो ये जो y है इसका भी लॉग यानी लॉग y इक्वल टू, हाँ ये राइट हैंड साइड जो है बेटा इसका भी लॉग, तो लॉग 5 टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 5। तो इस स्टेप से हमें क्या मिली बेटा, ये स्टेप मिली। ओके, तो फिर ये जो log y है बेटा ये वैसे ही रहेगा। ओके, ये इक्वल टू वैसे ही, और यहाँ बेटा अभी log का रूल यूज होगा। तो log, ये देखो log 5 टू द पावर x हाँ प्लस log x टू द पावर 5 प्लस log x टू द पावर x प्लस log 5 टू द पावर 5। आप बोलेंगे सर ये कैसे क्या आया, कैसे लिखा हमने ये स्टेप। तो ये बेटा राइट हैंड साइड में आइए, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे रूल बताया है साइड वर्क के रूप में। क्या रूल है बेटा, log a इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, log a इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ये बेटा रूल है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो दो ही है a और b, हाँ तो ये कितने भी इसके लिए यूज़ हो सकता है बेटा, मैं लगे तो लिख के दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है लॉग ये a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ऐसे चार है तो क्या होगा, तो ये होगा बेटा इक्वल टू ये लॉग ए ओके प्लस ये लॉग बी ओके प्लस ये लॉग सी प्लस ये बेटा लॉग डी। हाँ तो ये रूल बेटा आप कितने भी टर्म्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो लॉग ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी। तो वही तो बेटा हमने यूज़ किया है कि नहीं, वही बेटा हमने यूज़ किया है। तो फिर मुझे बताओ क्या मिलेगा हमें। तो ये लॉग वाई तो वैसे ही रहा इक्वल टू वैसे ही log 5 to the power x प्लस log x to the power 5
प्लस लॉग एक्स टू द पावर एक्स प्लस लॉग 5 टू द पावर 5 इस लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी के रूल के अनुसार। तो बेटा ये log y जो है ये वैसे ही रहेगा इक्वल टू वैसे ही। और ये देखो बेटा यहाँ जो पावर x है ये सामने आ जाता है बेटा, तो क्या होगा x log 5, क्या होगा x log 5, ये प्लस वैसे यहाँ जो पावर 5 वो भी सामने आ जाता है, तो 5 log x क्या होगा बेटा 5 log x प्लस ये जो पावर x है ये भी सामने आ गया, तो ये होगा बेटा x log x प्लस ये जो पावर 5 है ये भी सामने आ जाएगा बेटा, तो ये होगा 5 log 5। आप बोलेंगे सर आपने ये स्टेप कैसे क्या लिखी, तो फिर से ये फार्मूला बेटा log a टू द पावर b इक्वल टू ये b सामने आ जाता है बेटा इंटू log a, तो ये log का ही रूल है। log के 3 रूल है मैंने बताया, एक ये मल्टीप्लिकेशन का, दूसरा डिवीजन का जिसकी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं, और तीसरा ये पावर का, ये पावर भी हमने सामने लिया। हाँ तो यहाँ बेटा ये 2 रूल हमें काम में आ रहे। वो डिवीजन का जो है log a अपॉन b का वो यहाँ पे हमें यूज़ में नहीं था इसलिए नहीं लिखा। ओके, वो भी लगे तो मैं बता देता हूँ कि वो जो रूल है वो तो मालूम है ना, मैंने आपको बताया ना बेटा log a अपॉन b इक्वल टू log a माइनस log b, ये वाला। तो खैर हमें इसकी ज़रूरत इसमें नहीं है। ओके ओके, तो ये हम यहाँ पे आ गए बेटा। एक्सक्यूज मी बेटा। ओके, तो कहा गया बेटा ये log y इक्वल टू ये x सामने आ गया इंटू log 5 प्लस ये 5 सामने आ गया log x प्लस ये x सामने आ गया इंटू log x प्लस ये 5 सामने आ गया बेटा इंटू log 5। तो हमें ये स्टेप मिल गई बेटा। ओके, ये स्टेप मिल गई। हाँ अभी बेटा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x y गेट। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक बेटा ये जो प्रॉब्लम हमें दिया गया था, ये वाला जो प्रॉब्लम था, इसको हम सॉल्व करते गए सॉल्व करते गए सॉल्व करते गए, और हमने बेटा इसको ये सिंपल फॉर्म में लाया, और अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ताकि हमें आंसर इजीली मिल सके। तो ये बेटा अभी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इस स्टेप को अभी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या होगा बताओ फिर बेटा, तो ये जो log y है इसका भी d बाई डी एक्स है ना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यानी d बाई डी एक्स लेना है इक्वल टू ये जो x log 5 है इसका भी d बाई डी एक्स, ये प्लस वैसे ही 5 log x है इसका भी d बाई डी एक्स लेना है, प्लस ये x log x है इसका भी d बाई डी एक्स, प्लस ये 5 log 5 है इसका भी d बाई डी एक्स। मतलब इस स्टेप में हमने क्या किया, तो हमने ये इस पहले टर्म log y को भी d बाई डी एक्स दिया, इसको भी d बाई डी एक्स दिया, इसको भी d बाई डी एक्स दिया, इसको भी d बाई डी एक्स दिया, और इसको भी d बाई डी एक्स दिया। ओके, तो फिर मुझे बताओ log y की डेरिवेटिव 1 बाई वाई इंटू ये d बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन यानी y। मैं बार बार बता रहा हूँ कि log y ये फंक्शन है और ये y उसका इनर फंक्शन है। सो d बाई डी एक्स ऑफ log y की डेरिवेटिव क्या होती है, log y की डेरिवेटिव 1 बाई वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये इनर फंक्शन y। ये मैंने कई बार बताया, ये बेटा d बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल टू ये log y जो है बेटा इसकी डेरिवेटिव 1 बाई वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये इनर फंक्शन जो है y। तो क्या आ गया बेटा फिर बताओ, d बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल टू 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यस, तो ये मैं लगातार आपको बताते ही रहता हूँ इस डेरिवेटिव में। ओके, तो क्या मिला फिर बताओ, ये log y की डेरिवेटिव 1 बाई वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन y इक्वल टू, हाँ यहाँ पे अभी बरोबर ध्यान दो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये देखो बेटा x log y की डेरिवेटिव d बाई डी एक्स, लेकिन x log 5 जो है, x log 5 है ना बेटा ये, तो x log 5 में ये log 5 जो आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट है इसलिए हमने ये डेरिवेटिव के बाहर निकाल लिया।
तो बचा क्या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक्स बचा, ओके, प्लस इसी प्रकार से बेटा ये 5 लॉग एक्स में ये 5 कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर ले लिया तो बचा क्या डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस, हाँ अब ये बेटा एक्स लॉग एक्स, अब x इंटू लॉग एक्स में बेटा कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यहाँ तो पहला टर्म x है, दूसरा टर्म लॉग x है ना, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डेरिवेटिव यानी प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा। तो क्या होता है वो आपको मालूम है, फर्स्ट फंक्शन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन है ना ये लॉग x प्लस, ये प्लस नहीं ये वाला नहीं, इसी में बता रहा हूँ फिर से, फर्स्ट फंक्शन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स, ओके। हाँ तो ये बेटा आ गया हमारे पास एक्स लॉग एक्स की डेरिवेटिव। क्या होती है फिर एक्स लॉग एक्स की डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये प्लस वैसे ही, और ये जो बेटा 5 log 5 ये पूरा कांस्टेंट है बेटा है ना, 5 एक कांस्टेंट है, ये log 5 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है 0। तो बेटा ये हमें स्टेप मिली, इस स्टेप से ये हमें स्टेप मिली, ओके यस। तो फिर हम सामने बढ़ते हैं, बताइए क्या होगा फिर। तो ये बेटा डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और ये जो बेटा y डिवीजन में थे लेफ्ट हैंड साइड में, ये हम राइट हैंड साइड में लेके आए तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, हाँ इनटू, हाँ ये टर्म देखो बेटा इनटू ये जो है log 5 और ये dx बाई डी एक्स यानी 1, ये तो मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा कि ये dx कैंसिल हो जाते हैं, ओके। तो ये इंटू 1 प्लस ये 5 और log x की डेरिवेटिव बेटा 1 बाई एक्स, ये प्लस वैसे ही, ये x वैसे ही, फिर log x की डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर ये प्लस वैसे ही, ये log x वैसे ही, और ये dx बाई डी एक्स कैंसिल हो गए, ये ऐसे dx बाई डी एक्स ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या आ गया 1, और ये बेटा 0 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं। तो फिर बताओ मुझे हमें स्टेप क्या मिली, ये मिली बेटा, क्या मिली कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये y इधर लाया इंटू ये log 5, ये dx बाई डी एक्स यानी 1 प्लस ये 5 log x की डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, ये प्लस वैसी x वैसी, यहाँ फिर से log x की डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस ये log x, और ये dx कैंसिल हो गए तो 1, यस। तो अभी हम सामने बढ़ते हैं, तो बताओ क्या मिलेगा फिर। तो आप बोलेंगे सर ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही y वैसे ही, log 5 इंटू 1 यानी log 5 प्लस 5 इंटू 1 5 अपॉन ही एक्स वैसे ही, प्लस ये बेटा एक्स एक्स कैंसिल हो गए, एक्स एक्स कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचा ये 1 प्लस log x इंटू 1 यानी log x, हाँ तो इस स्टेप से बेटा हमें ये स्टेप मिल गई। तो सामने की स्टेप ये बेटा डी वाई बाई डी एक्स वैसे इक्वल टू y की वैल्यू, ये जो हमें प्रॉब्लम दिया था ये वाला बेटा 5 टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 5, और ये बेटा इंटू log 5 वैसे ही प्लस 5 बाई एक्स वैसे ही प्लस 1 वैसे ही प्लस log x वैसे ही, तो हमें ये बेटा मिल गया आंसर। आप बोलेंगे सर ये y की वैल्यू ये कैसे क्या रखी, y की वैल्यू ये, अरे बेटा ये तो प्रॉब्लम था ना बेटा हमारा, ये देखो ना, ये देखो ना, ये तो हमें दिया था ना बेटा y की वैल्यू क्या दी थी, ये वाली 5 टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 5, हाँ तो वही तो वैल्यू बेटा y की वैल्यू रखी ना यहाँ पे, ये देखो ना बेटा y की ये वैल्यू रखी ना, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की ये वैल्यू, बाकी ये टर्म वैसे ही, तो ये आ गया बेटा हमारा आंसर। तो ये बेटा यहाँ पे क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, इसको भी जस्ट रिवाइज 3 to 4 टाइम्स, ओके। और सामने का जो वीडियो जो सामने का प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ओके। तो आप बेटा इसको अच्छी तरह से रिवाइज करो, सब्सक्राइब करो, ओके यस, और आपके फ्रेंड्स को भी उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो और शेयर करो उनके साथ, ओके बेटा, ओके।